वेलकम टू शेखर क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं रेस एंड गेम चैप्टर, ठीक है, विच कम्स अंडर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो इसमें दो टॉपिक्स एक्चुअली। तो लीनियर है, जिसमें एक डायरेक्शन में रेस हो रही है, और एक सर्कुलर रेस, ठीक है ना। सर्कुलर रेस हम अगली वीडियो में करेंगे, इस पर दो वीडियो बनाने वाला हूं मैं। एक तो लीनियर जो ये इस वीडियो में कवर करेंगे, दूसरा सर्कुलर, ठीक है। तो इस टॉपिक से, जो रेसिंग गेम टॉपिक है, इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो लोग इसको इग्नोर करते हैं, बट ऐसा नहीं है, इससे कभी भी सवाल टपक जाता है। समझ रहे बात? आता नहीं है, टपकता है इससे सवाल। कभी भी आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। प्री में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा अजीब सा टॉपिक है, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स को अजीब तरीके से कराते हैं। तो लेकिन ये टॉपिक है एक्चुअली वैसे सिंपल, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, कुछ है नहीं इसमें, लेकिन कॉम्प्लिकेट कर देता है। तो कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखो, जो स्पीड टाइम डिस्टेंस के जो कंसेप्ट है ना, वही इसमें यूज होने वाले हैं। क्या यूज होने वाले हैं कि अगर टाइम फिक्स्ड है, सपोज 10 सेकंड में आप किसी स्पीड से 10 सेकंड में आप सपोज 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागते हो, ठीक है, और आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा और फिर दोबारा भागते हो 10 सेकंड के लिए। अब इस बार लेकिन 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागते हो, तो आप डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करोगे। तो इसका क्या मतलब है कि स्पीड बढ़ने से डिस्टेंस बढ़ गया। अगर टाइम फिक्स था, दोनों ही 10 सेकंड के लिए भागे हैं, टाइम फिक्स है, तो स्पीड बढ़ाने से डिस्टेंस बढ़ गया। स्पीड बढ़ाने से डिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है। स्पीड बढ़ाने से डिस्टेंस भी बढ़ जाता है, यानी कि दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती है। क्या मतलब है कि डिस्टेंस बढ़ाने से स्पीड बढ़ेगी, तो d1 बाई d2, डिस्टेंस 1 अपॉन डिस्टेंस 2 इक्वल होगा s1 बाई s2, ठीक है ना। 1 और 1 ऊपर ही आ रहे हैं दोनों, 2 और 2 नीचे ही आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ाने से स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ाने से डिस्टेंस बढ़ जाता है, प्रोपोर्शनल है। कब ऐसा हुआ? जब टाइम फिक्स्ड है, ठीक। दूसरी चीज ये पता होनी चाहिए आपको कि अगर डिस्टेंस फिक्स्ड है, सपोज आपको अपने घर से कॉलेज जाना है, ठीक है। तो पहले तो आप किसी स्पीड से गए, सपोज आप पहले गए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गए, ठीक है। फिर अगले दिन 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गए, ठीक है। जब आप 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाओगे तो आपको टाइम कम लगेगा, स्पीड बढ़ाने से टाइम कम हो गया। डिस्टेंस फिक्स था आपके घर से कॉलेज तक का डिस्टेंस फिक्स था दोनों बार में, लेकिन स्पीड बढ़ाने से टाइम कम हो गया। तो स्पीड बढ़ाने से टाइम कम हो गया, इसका क्या मतलब है कि स्पीड, अगर हम ऐसे लिखें s1 बाई s2, तो टाइम का रेशो ऐसा आएगा, है ना। स्पीड बढ़ाने से टाइम कम होता है, तो यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो s1 अगर इधर है तो t1 नीचे आएगा, s2 अगर नीचे है तो t2 ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए। इन दोनों बातों को हम यूज करेंगे इस चैप्टर में, रेस एंड गेम में, ठीक है। इसके अलावा और क्या जानना है, मैं वो देख लेते हैं। तो टाइम फिक्स्ड है तो स्पीड बढ़ाने से डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड बढ़ाने से टाइम घट जाएगा, ठीक है। ये दोनों बातें पता होनी चाहिए। दूसरी बात रेसिंग गेम में हमें क्या समझनी है कि अगर ऐसा दिया हुआ है कि A कैन बीट B बाय 50 मीटर इन 1 किलोमीटर रेस, ठीक है, ये लाइन लिखी हुई है। या फिर ऐसा लिखा हुआ है A कैन गिव B a start of 50 मीटर इन 1 किलोमीटर रेस, ठीक है। दोनों का मीनिंग एक ही है कि A जो है, A जब पूरी रेस खत्म कर लेगा तो B उससे 50 मीटर पीछे होगा। ये मीनिंग कि A अगर 1000 मीटर भाग लेगा तो B केवल 950 मीटर ही भाग पाएगा। यही तो मीनिंग है इसका, है ना। तभी तो A कैन बीट B, A B को हरा सकता है 50 मीटर से। A ने अगर 1000 मीटर चला तो B ने 950 मीटर चला सेम टाइम में,
सेम टाइम में, टाइम फिक्स है दोनों का, ठीक है। तो टाइम अगर फिक्स है तो हमें क्या पता था कि टाइम अगर फिक्स है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो का सेम होगा। टाइम अगर फिक्स है, दोनों सेम टाइम में ही कवर करा है, टाइम अगर फिक्स है तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो बराबर होंगे, ठीक है। और कितना होगा देखो इस केस में कि अगर ए चलता है 1000 मीटर, डिस्टेंस ऑफ ए 1000 मीटर, तो डिस्टेंस ऑफ बी कितना 950 मीटर, 50 मीटर कम, ठीक है। तो इसका ये मीनिंग है, इसका भी यही मीनिंग है, ठीक है। इस बात का भी यही मीनिंग है कि ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 50 मीटर, कि ए जो है बी को 50 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। इसका मतलब ए कह रहा है कि मैं स्टार्ट लाइन से ही भागूंगा, ठीक है। ए कह रहा है बी को कि बी 50 मीटर का आप आगे जा सकते हो, आप आगे से भागना शुरू करो 50 मीटर आगे से, तब भी हम बराबर टाइम पर ही पहुंचेंगे फिनिश लाइन पर, ठीक है। तो सेम टाइम में, सेम ये कह रहा है कि सेम टाइम में, टाइम फिक्स है, ए अगर 1000 मीटर चलता है तो बी 950 मीटर चलेगा। दोनों बातों का मीनिंग सेम है। दोनों बातें अगर क्वेश्चन में आती हैं, दोनों से कोई भी बात अगर क्वेश्चन में आती है तो आपको ये लिखना है, इस बात से ये लिखना आना चाहिए बस, ठीक है। पहली चीज ये सीख ली। दूसरी चीज और क्या सीखनी है हमें, अगर ऐसा आता है क्वेश्चन में कि ए कैन बीट बी बाय सपोज 10 सेकेंड्स, या ये आ गया कि ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 10 सेकेंड्स, अगर ऐसे आ गया तो दोनों बातों का मीनिंग सेम है, ये बता चुका हूं आपको, ठीक है। ए बी को हरा देता है 10 सेकेंड में, क्या मतलब है कि दोनों ही स्टार्ट लाइन से भाग रहे हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, फिनिश लाइन तक पहुंचने में ए बी से 10 सेकंड पहले पहुंच गया, यानी कि ए ने बी से 10 सेकंड कम समय लिया है, 10 सेकंड कम समय लिया है। बी ने अगर टी टाइम लिया है तो ए ने टी माइनस 10 टाइम लिया है, ठीक है। बी ने अगर टी सेकंड्स लिए तो ए ने टी माइनस 10 सेकंड्स लिए हैं, 10 सेकंड कम लिए हैं। इस बात को हम कैसे लिखेंगे, तो इसमें डिस्टेंस दोनों बराबर चला है, स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन तक दोनों सेम गए, यहाँ पर डिस्टेंस सेम होता है। डिस्टेंस अगर सेम है तो हमें क्या लिखना होता है कि स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, है ना। स्पीड का रेशियो ऐसे लिखा तो कैसे लिखेंगे, टाइम का रेशियो उल्टा लिखेंगे, यानी कि ए का टाइम नीचे लिखेंगे, टी माइनस 10 नीचे आएगा, और बी का टाइम टी वो ऊपर आएगा, उल्टा हो जाएगा। ये हम देख चुके हैं, ठीक है। तो इन दोनों बातों से ये मीनिंग आपको निकालना है, ठीक। तो चैप्टर में कंसेप्ट वाइज इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब क्वेश्चंस करते हैं, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। A is 8 by 5 times quicker than B. If A gives B a start of 75 meters, find the length of race course so that both of them reach the winning post at the same time. ठीक है, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो A है B से 8 by 5 टाइम्स क्यूकर है, ठीक है ना। यानी कि क्या दिया हुआ है, इसका मतलब कि B अगर 5 है तो A 8 होगा, ये इसका मीनिंग है, ठीक है ना। 8 by 5 टाइम्स क्यूकर मतलब B अगर 5, B की स्पीड अगर 5 होगी तो A की स्पीड 8 होगी, 8 by 5 दिया हुआ है, ये इसका मीनिंग हो गया। आगे क्या दिया हुआ है, इफ A गिव्स B अ स्टार्ट ऑफ 75 मीटर्स, A जो है A B को 75 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, ठीक है ना। यानी कि A अगर L डिस्टेंस कवर कर रहा है पूरा, तो B कितना करेगा, B 75 कम करेगा, ये हमने देखा था, ठीक है ना। अगर A B को 75 मीटर का स्टार्ट दे सकता है तो इसका यही तो मीनिंग है कि दोनों सेम टाइम में चलेंगे, और सेम टाइम में डिस्टेंस का रेशियो ये आ जाएगा। A अगर L चल रहा है तो B L माइनस 75 चलेगा उतने ही टाइम में, ठीक है।
तो ये हो गया। तो उसने यही पूछा है कि ये एल कितना है, ये रेस कोर्स की लेंथ कितनी है, ठीक है, यही पूछा है इसमें। एल बस रेस कोर्स का डिस्टेंस पूछा है, तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अच्छा, डिस्टेंस का जो रेशो होता है सेम टाइम में वही स्पीड का रेशो होता है, ये भी होता है। जो डिस्टेंस का रेशो होता है वही क्या होता है, स्पीड का रेशो होता है, ठीक है, ये तो पता है पहले से, क्योंकि टाइम फिक्स्ड है। तो 8/5 ऐसे बाई एस पी 8/5 है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह 8/5 लिख सकते हैं। L अपॉन L माइनस 75 इक्वल ऐसे बाई एस बी कितना हो गया, 8/5। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, L निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है, L निकाल सकते हो आप इजीली, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करके, L कितना आ जाएगा, तो 8L और 5L, तो 3L, 3 नीचे आ जाएगा, 5 इंटू 75, 8 इंटू 75 ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा L, ठीक है। तो ये आंसर है, L कितना आ गया देखो, इससे कट जाएगा, तो 200 मीटर, यानी कि जो रेस कोर्स की लेंथ होगी वो 200 मीटर होगी, ठीक है, रेस कोर्स की लेंथ जो होगी वो 200 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इन अ गेम ऑफ स्नूकर A can give B 16 points in 80. A can give in a game of snooker, A अगर पूरा 80 के 80 पॉइंट्स कलेक्ट कर रहा है तो B 16 कम करेगा, ये तो मतलब A can give B 16 points in 80, तो B 16 पॉइंट्स कम करेगा, तो 80 में 16 अगर माइनस कर दें हम, कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है A can give C 15 points in 90. A can give C 15 points in 90, यानी कि A अगर 90 चले तो C 15 पॉइंट्स कम चलेगा, 15 पॉइंट्स कम चलेगा, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 75, ठीक है। A का पूरा 90 चलेगा तो C केवल 75 चल पाएगा, 15 पॉइंट्स कम चलेगा, ठीक है। हाउ मेनी पॉइंट्स कैन C गिव B इन अ गेम ऑफ 50? तो ये ऐसा पूछ रहा है कि ये बताओ कि हाउ मेनी पॉइंट्स C कैन गिव B इन अ गेम ऑफ 50। C अगर 50 ही चले कैन गिव B, तो कितना पॉइंट स्टार्ट दे सकता है उसको वो, तो 50 माइनस समथिंग कुछ आएगा, मतलब ये इतने का स्टार्ट दे पाएगा, ये हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो करना क्या पड़ेगा, देखो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो आप, दोनों इक्वेशन क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वेशन को तो क्या आ जाएगा, डी ए से ऊपर से डी ए निकट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डी सी बाई डी बी आ जाएगा। इसको और इसको मैं मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो डी सी बाई डी बी आ जाएगा, और इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 80/64 इंटू 75/90 मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, ये कट गया 10 टाइम्स, ठीक है, ये से कट गया, सो ये आ गया 25/24 आ गया, 25/24। सो अगर मैं इसको 50 बना लेता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ 50 है, 50 बना लिया तो ये 2 से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा 2 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा 2 से, 48 ये आ गया। तो इसका यही का मतलब है कि C जो है B को 2 पॉइंट्स का स्टार्ट दे सकता है, दिख रहा है ये 2 पॉइंट कम चला, C जो है B को 2 पॉइंट्स का स्टार्ट दे सकता है, तो 2 इज द आंसर, ऑप्शन डी इज द आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क होगा, ये कितना होगा, ये 2 होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है P कैन रन 100 मीटर इन 20 seconds एंड Q इन 25 seconds. P beats Q by so P beats Q by, ये पूछा है कि P Q को कितने मीटर से बीट कर सकता है ना। तो P कितना चल रहा है, P चल रहा है 100 मीटर, तो Q कितना चलेगा ये पूछा हुआ है,
बेसिकली। ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं, ये कितना आएगा, इसको x मान लिया, जो भी आएगा ये वैल्यू देख लेंगे। और dp बाई डी क्यू क्या होता है, sp बाय एस क्यू। ठीक है, dp बाई डी क्यू क्या होगा, sp बाय एस क्यू। ठीक है, टाइम फिक्स है। और sp बाय एस क्यू हमें यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखो, sp बाय एस क्यू 20 सेकेंड क्यू इन 25 सेकेंड्स। और sp बाय एस क्यू क्या होगा, स्पीड का रेशियो क्या होता है, टाइम का रेशियो का उल्टा होता है ना। या फिर आप ऐसे कर लो कि जो स्पीड ऑफ p होगी वो 100 मीटर को कवर कर रहा है, ये p 20 सेकेंड में स्पीड आ जाएगी p की ये, और q जो है 100 मीटर कवर कर रहा है कितने सेकेंड में, 25 सेकेंड में, तो स्पीड q की ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 25/20 आ गया, ये कितना आ गया, ये 100 कट जाएगा तो 25 ऊपर जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा, तो 25/20 आ जाएगा ये। ठीक है, तो x कितना आ गया, यहाँ से x आ गया 80। ठीक है, x 80 आ जाएगा। तो हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर अगर x 80 है तो 100 में से 80 कितना कम है, 20 कम है, यानी कि p जो है q को वो 20 मीटर से हरा देगा, 20 मीटर से हरा देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि dp बाई डी क्यू लिखा मैंने, p 100 चल रहा है तो q कितना चलेगा वो हमें निकालना है। ठीक है, और हमें पता है कि dp बाई डी क्यू इक्वल होता है sp बाई एस क्यू के, और sp बाई एस क्यू उसने कैसे दिया हुआ है कि 100 मीटर को p चलता है 20 सेकेंड्स में, तो ये इसकी स्पीड हो गई p की। q की स्पीड क्या आएगी, 100 मीटर को q चलता है 25 सेकेंड में, तो 100/25 स्पीड आ जाएगी q की। ठीक, तो यहाँ से अगर कट करा तो 25/20 आ गया, तो यहाँ से x निकाल लिया, x कितना आ जाएगा यहाँ से 80, इसको अगर इससे इक्वेट करें, बराबर करें, तो x निकल जाएगा 80। ठीक, तो x यानी कि 80 है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि p ने q को 20 मीटर से हराया है अगर ये 80 है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन अ 2 किलोमीटर रेस p कैन गिव q 200 मीटर एंड r 560 मीटर। 200 किलोमीटर रेस है, यानी कि p अगर 2000 मीटर चलता है तो q कितना चलता है, 200 मीटर कम, यानी कि 1800 मीटर चलेगा। ठीक है, ऐसे ही p अगर 2000 मीटर चलता है तो r कितना चलेगा, r चलेगा 560 मीटर कम, 560 मीटर कम, तो 560 मीटर यानी कितना हो गया, 1440। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। p q को दे सकता है 200 मीटर का स्टार्ट, यानी कि p अगर 2000 मीटर चल रहा है तो q 1800 चलेगा, और p r को दे सकता है 560 मीटर का स्टार्ट, तो p अगर 2000 मीटर चल रहा है तो r कितना चलेगा, 560 मीटर कम चलेगा 2000 में से, तो 1440 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं क्या करता हूँ कि एक बार p को ऊपर लिखता हूँ, एक बार नीचे। क्यों ऐसा करता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये dp से dp कट जाता है। ठीक है, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास आएगा dr बाई डी क्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि dp और dp तो कट जाएगा। ठीक है, और ये 2000 में कट जाएगा, तो 1440 ऊपर आ जाएगा, और ये 1800 ये नीचे आ जाएगा। ठीक, सो dr बाई डी क्यू मिल गया। पूछा क्या है इसमें, सो इन द सेम रेस q कैन गिव r, इस सेम रेस में q जो है r को कितना मीटर का स्टार्ट दे सकता है, q r को सेम रेस में। ठीक है, सेम रेस मतलब 2000 मीटर की रेस में, तो 1800 मीटर की रेस में कितना स्टार्ट दे रहा है वो आपको दिख रहा है इसमें, है ना। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा ना कि अगर आप इसको कट भी कर लो, देखो इसको कट कर लो पहले चाहो तो, आप इसको कट कर लिया, ये 2 से भी कट रहा है। ठीक है, सो 10 मीटर की अगर रेस होती, 10 मीटर की रेस होती तो इसको वो 2 मीटर का स्टार्ट दे सकता था, लिख रहा है क्यू आर को 2 का स्टार्ट दे सकता है अगर 10 मीटर की रेस होती, लेकिन रेस है कितने की, 2000 की रेस है, 2000 की, तो कितने का स्टार्ट दे सकता है, तो डिवाइड बाई 5 करा है यहाँ पर, यहाँ डिवाइड बाई 5 कर देंगे,
कितना आ जाएगा 400 मीटर। ठीक है, 400 मीटर आंसर है, ए ऑप्शन है। ठीक है ना, दिख रहा है। अगर 10 मीटर की होती, अगर आर क्यू पूरा 10 चलता तो आर 2 मीटर कम चल रहा है, यानी कि क्यू आर को 2 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। कब? जब रेस 10 की होती, 10 की रेस पर 2 का स्टार्ट, 2000 की रेस पर 400 का स्टार्ट। ठीक है, ये मैंने कैसे निकाल दिया, इससे वैल्यू कैसे आ गई, क्योंकि यहां पर देखो डिवाइड बाई 5 हुआ है, तो यहां पर डिवाइड बाई 5 कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। A runs 1.5 times as fast as B can। क्या मतलब है? ये मतलब है इसका, A runs 1.5 times as fast as B can। ठीक है, B A जो है 1.5 गुना है B का, 1.5 गुना, तो B अगर 2 है तो A 3 हो जाएगा। If A gives B a start of 50 meter, रेस कितने की ये नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं कि अगर ये कह रहे हैं कि A जो है B को स्टार्ट देता है 50 मीटर का, तो A ने चला L इज द रेस ऑफ, इज द लेंथ ऑफ रेस कोर्स, तो लेंथ है पूरी जितना चलना है। ठीक है, रेस कोर्स की जो लेंथ है वो L ले ली, तो B चला होगा 50 मीटर कम। ठीक है, तो B 50 माइनस कर दिया। तो यही पूछा है इसमें कि रेस कोर्स की लेंथ ही बताओ, हाउ फार मस्ट द विनिंग पोस्ट बी इन ऑर्डर टू ए एंड बी रीच एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ये पूछा है कि कितना लेंथ चलना था, रेस कोर्स की लेंथ क्या है, एल पूछा है। तो मुझे पता है कि डी ए बाई डी बी एस ए बाई एस बी होता है। ठीक है ना, सेम टाइम की बात कर रहा है, तो एस ए बाई एस बी 3/2 दिया हुआ है, तो यहाँ 3/2 रख देंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही हो गया। तो एल कितना आ जाएगा यहाँ से, 3 into 50 आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया 150 मीटर का। ठीक है, रेस कोर्स होगा। रेस कोर्स होता है जिस प्लेटफॉर्म पर, जिस ग्राउंड पर रेस हो रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेस कोर्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6, P and Q run a kilometer and P wins by 1 minute। P and Q run a kilometer and P win by 1 minute। इसका मतलब क्या है कि अगर Q ने T टाइम लिया तो P ने 1 मिनट कम लिया है, इसका ये मतलब है। ठीक है, अच्छा आगे बात सेकंड्स की हो रही है, तो हम सेकंड्स में ही चलते हैं। 1 मिनट को मैंने लिख लिया 60 सेकंड्स। ठीक है ना, तो P जो है 60 सेकंड से जीत गया, फर्स्ट लाइन ये कह रही है। Q ने अगर T टाइम लिया तो P ने T माइनस 60 टाइम लिया होगा। P and R run a kilometer and P wins by 375 मीटर। अच्छा फर्स्ट लाइन दोबारा देखते हैं एक बार। फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग हम ये भी लिख सकते हैं कि SP by SQ इक्वल होगा दिस। ठीक है ना, P and Q run a kilometer and P win by 1 minute। तो इसका ये मतलब है कि SP by SQ, P का टाइम नीचे, Q का टाइम ऊपर। ठीक है, ऐसा होता है। अब दूसरे में पढ़ते हैं, P and R run a kilometer and P wins by 375 मीटर। P win by 375 मीटर, यानी कि P ने अगर चला है कितना, 1000 मीटर चला है, 1 किलोमीटर चला है, तो R ने 375 कम चला है। इसका मतलब कितना चला है उसने, 625 चला होगा। ठीक है ना, R ने 375 कम चला है, तो 1000 में से 375 घटा दिए, 625 चला होगा। Q and R run a kilometer and Q wins by 30 seconds। Q जो है, Q and R run a kilometer and Q wins by 30 seconds। तो R का टाइम जो दिया होगा वो कितना होगा, Q 30 सेकंड से जीत गया। ठीक है ना, Q अगर जीता है तो Q ने टाइम कम लिया होगा, R ने टाइम ज्यादा लिया होगा, 30 सेकंड ज्यादा लिया होगा। ठीक है ना, तो R ने कितना टाइम 30 सेकंड ज्यादा लिया है, तो Q से 30 सेकंड ज्यादा लिया है, तो कितना लिया होगा, यानी कि T प्लस 30 लिया होगा। ये क्लियर है, Q जीता है तो Q ने टाइम कम लिया होगा, R ने टाइम ज्यादा लिया होगा। 30 सेकंड से जीता है तो 30 सेकंड ज्यादा लिए होंगे R ने। ठीक है,
इस बात को हम कैसे लिखेंगे, इस बात को हम ऐसे लिखेंगे कि एस क्यू बाय एस आर। अब एस क्यू कितना हो जाएगा, देखो एस क्यू, क्यू का टाइम टी है तो नीचे आएगा, और आर का टाइम टी प्लस 30 है तो ऊपर आएगा, ऐसे आ जाएगा। और डीपी बाय डी आर क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि वो एस पी बाय एस आर होता है। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन मिल गई। पूछा हमसे क्या है, देखो पूछा है हमसे फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच रनर, तीनों टाइम बताओ। तो तीनों टाइम बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें टी पता होना चाहिए, टी। ठीक, तो टी कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है। देखो आपको करना क्या है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, यहाँ से एस पी बाई एस आर आ जाएगा। अगर मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे एस क्यू से ऊपर वाला एस क्यू कट जाएगा, एस पी बाई एस आर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एस पी बाई एस आर, इस टी से ये भी टी कट जाएगा, टी प्लस 30 ऊपर आ जाएगा, और टी माइनस 60 नीचे आ जाएगा। और यहां से भी दिख रहा है एस पी बाई एस आर कितना है, यहाँ से 1000 बाय 625, यानी कि कितना है ये, इसको अगर कट करें तो कितना हो जाएगा, ये 8/5 है, ये 8/5 है। यहां से हम टी निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है ना, यहां से हम टी निकाल सकते हैं। टी कैसे निकलेगा, देखो तो ये हो गया 5t, 5 इंटू 30, 8t, 8 इंटू 60। ठीक है, 8t में से 5t गया, 3t आ जाएगा, 3 नीचे पहुंच जाएगा, ये उधर आ जाएगा जुड़कर, तो ये बन जाएगा 630। तो ये 3 से अगर कटे तो कितना हो जाएगा, 210। टी जो आ गया वो टी कितना आ गया हमारे पास, टी आ गया हमारे पास 210 सेकेंड्स। ठीक है, तो क्यू का जो टाइम है वो 210 सेकेंड है। तो एक ही ऑप्शन में क्यू का टाइम 210 सेकेंड है, ए ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन जो है पी क्यू आर के अकॉर्डिंग दिए हैं, तो क्यू का टाइम 210 सेकेंड जो है वो एक ही ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए कैन गिव बी 25 पॉइंट, ए कैन गिव सी 40 पॉइंट्स एंड बी कैन गिव सी 20 पॉइंट्स, हाउ मेनी पॉइंट्स मेक द गेम। तो ए कैन गिव बी 25 पॉइंट्स, ठीक है, टोटल पॉइंट्स सपोज एल थे, तो बी 25 कम गिनेंगे। ठीक है, ए कैन गिव सी 40 पॉइंट्स, ए अगर एल है तो सी 40 पॉइंट्स कम। बी कैन गिव सी बी का पूरा एल चल रहा है तो सी 20 कम चलेगा, ये मतलब है बी कैन गिव सी 20 पॉइंट्स। हाउ मेनी पॉइंट्स मेक द गेम, एल पूछा है इसमें। ठीक है, एल पूछा हुआ है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, डीसी बाय डी मिल जाएगा, क्योंकि डीसी ऊपर है डीबी नीचे है, तो डीसी बाय डी मिलेगा, तो एल से एल भी कट जाएगा, ये एल माइनस 40 ऊपर है, एल माइनस 25 नीचे है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और डीसी बाय डी ये भी तो है, डीसी बाय डी ये भी तो है, तो डीसी बाय डी की जगह ये पुट कर देंगे, तो एल माइनस 20 अपॉन एल इक्वल एल माइनस 40 अपॉन एल माइनस 25। ठीक है, तो यहां से हम आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, 120 है एक तो हमारे पास ऑप्शन, तो अगर 120 यहाँ रखता हूँ, 120 माइनस 20 करा तो कितना आ जाएगा, ऊपर 100 आ जाएगा, यहाँ पर 120। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन मैं करेक्ट मान रहा हूँ, तो मैंने एल को 120 ले लिया, तो एल को 120 लिया तो ये 100 आ गया, यहाँ पर 120 आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 80, और यहाँ पर आ जाएगा 95। क्या ये इक्वल है, ये नहीं है इक्वल। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास 100, माइनस करा 80 आ गया, यहाँ पर 100 आ गया, माइनस करा 60 आ गया, माइनस करा ये 75 आ गया। क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है, हाँ ये इक्वल है। ठीक है, दोनों 4/5, सो एल की वैल्यू जो है वो 100 होगी, एल की वैल्यू 100 होगी।
चाहे तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं इसको, है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो एलसीएम 100 आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी शायद नहीं बनेगी, है ना, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, सिंपल इक्वेशन बनेगी, क्योंकि एल स्क्वायर तो कट ही जाएगा, निकाल सकते हैं, एलसीएम 100 आ जाएगी, ठीक है। और चाहो तो ऑप्शन पुट कर सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन पुट ज्यादा इजी होगा, यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हो, चाहो तो मल्टीप्लाई करोगे अगर तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा, एल से एल मल्टीप्लाई होगा, एल स्क्वायर आ जाएगा, एल से 20 होगा तो -20 एल आ जाएगा, 25 से ये 25 एल आ जाएगा, 25 से 20 हो जाएगा तो ये +20 × 25 आ जाएगा, ऐसे ही एल स्क्वायर आएगा और -40 एल आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, तो उसके बाद एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा -45 एल, उधर आके ये 5 एल बन जाएगा, -45 एल उधर आके 45 एल बन जाएगा, 45 - 40 एल 5 एल बन जाएगा, 20 × 25 5 से ही कट गया, 5 टाइम्स 20 × 5 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, एल 100 ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। A can run 1 kilometer in 5 minutes 48 seconds and B in 6 minutes। क्या मतलब इस बात का, A can run 1 kilometer in 5 minutes 48 seconds and B in 6 minutes। How many meters start can A give B in 1 kilometer race। अगर A 1000 मीटर चले तो B कितना चलेगा, ये पूछा हुआ है उसने, कितना स्टार्ट दे उसको, ये पूछा है इसने, ठीक है ना। A B को कितना स्टार्ट दे सकता है 1000 मीटर की रेस में, A अगर 1000 चलेगा तो B 1000 में से कुछ कम चलेगा, और जो कितना कम चलेगा उतना ही उसको वो स्टार्ट दे सकता है, तो ये एक्स पूछा है उसने, ठीक है। और हमें पता है कि dA/dB क्या होता है, SA/SB, और SA/SB के लिए उसने फर्स्ट लाइन दी हुई है कि A कैन रन 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, A कैन रन 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, और B कैन रन 5 मिनट्स 48 सेकेंड्स, 5 मिनट्स 48 सेकेंड कितना हो जाएगा, 48 सेकेंड, ये पूरे को सेकंड में ही चेंज कर लो, 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 300, और 48 सेकंड अलग से, यानी कि 348 सेकंड होगा, 348। और B जो है 1 किलोमीटर कवर करता है कितने में, 6 मिनट्स में, यानी कि 300 सेकंड में, 360 सेकंड्स में, 6 मिनट्स यानी कि 360 सेकंड्स में। तो SA आ गया हमारे पास ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, SB आ गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये ठीक, और ये हमारे पास है 1000/1000 - x। तो बस ये सॉल्व कर लो इजीली, ठीक है ना, 360 ऊपर आ जाएगा, 348 नीचे आ जाएगा, और ये 1000 और 1000 - x, सो 348, इसको पहले कट कर लो, ये कट हो जाएगा, तो ये 87,000 90,000 -90 x आ रहा है, तो x आ गया अपने पास 90 से 87 गया, 3 आ जाएगा, 3000/90, सो ये आ जाएगा, सो 33.33 मीटर, 100/3 आ जाएगा, 100/3 यानी कि 33.33 मीटर का स्टार्ट देना पड़ेगा किसको, A को, हाँ A को स्टार्ट देना पड़ेगा B को, ठीक है, A B को स्टार्ट देगा 33.33 मीटर का। लास्ट में एक बार इन्होंने यूज करा है इस क्वेश्चन में कि इन द मेड एंड इन अ डेड हीट,
ठीक है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग बस यही है कि दोनों सेम टाइम पर पहुंचते हैं फिनिश लाइन पर। टाइम फिक्स है, टाइम फिक्स है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होगा। ठीक है, वही हमने किया। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर ए बीट्स बी बाय 100 मीटर और 10 सेकेंड्स। ए बीट बी बाय 100 मीटर, ये मीनिंग है इसका। किलोमीटर रेस हो रही है, ए चल रहा है 1000 मीटर तो बी चलता है 900 मीटर, क्योंकि 100 मीटर से बीट करा है, या फिर 10 सेकंड से बीट करा है। इसका क्या मतलब है कि ए ने अगर टी चला तो बी ने 10 सेकंड ज्यादा चला होगा, है? तभी तो ए ने बीट करा बी को 10 सेकंड से। यानी कि टाइम कितना हो जाएगा इनका, ए का टाइम टी तो बी का टाइम टी प्लस 10। ठीक है, ये लिख सकते हैं, फर्स्ट लाइन से लिख लिया हमने दोनों चीजें। ठीक है, और ये भी होता है कि एस ए बाई एस बी डी ए बाई डी बी एस ए बाई एस बी के इक्वल होता है, ये भी लिख लिया। ठीक है, अच्छा आगे। इफ दे स्टार्ट द रेस ऑफ 1000 मीटर साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड इफ बी गेट्स इंजर्ड आफ्टर रनिंग 50 मीटर लेस देन हाफ द रेस। हुआ क्या है, 1000 मीटर की रेस है और बी यहां पर इंजर्ड हो गया, यहां पर 450 मीटर पर इंजर्ड हो गया। ठीक है, रेस कोर्स के आधे से 50 मीटर पहले। रेस कोर्स का आधा कितना है, पूरा रेस कोर्स है 1000 मीटर का, 1 किलोमीटर का, उसका आधा 500 मीटर से 50 मीटर पहले यानी 450 मीटर पर बी इंजर्ड हो गया और उसकी जो स्पीड है वो आधी हो गई है। ठीक है, देन बाय हाउ मच टाइम विल ए बीट बी। तो कितने टाइम से ए जो है बी को बीट करेगा, तो ये पूछा हुआ है। तो ठीक है, दोनों का टाइम निकाल लेते हैं, ए और बी का टाइम कितना कितना लगेगा। ठीक है, तो ए का टाइम तो जितना पहले लग रहा था उतना ही लगेगा, क्योंकि ए तो कोई इंजर्ड हुआ नहीं है, बी इंजर्ड हुआ है ना, बी। तो बी पहले जो है बी 10 सेकंड से हार रहा था, तो अब कितने टाइम से हारेगा वो पूछा हुआ है। तो बी का टाइम ही चेंज होगा, ए का टाइम चेंज नहीं होगा। ठीक है, ए का टाइम तो जो पहले था उतना ही लेने वाला है, लेकिन बी अब कुछ अलग टाइम लेगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो कुछ नहीं करना, पहले आप इन दोनों चीजों से ना टी निकाल लो। ठीक है, एस ए बाई एस बी हमें दिख रहा है, एस ए बाई एस बी यहां पर कितना है 10/9 दिख रहा है। एस ए बाई एस बी कितना है 10/9, एस ए बाई एस बी हो गया 10/9। ठीक, तो टी के लिए कितनी आ गई यहां से, इसको अगर सॉल्व करेंगे इसको, तो टी के लिए कितनी आ जाएगी 90 10 टी, सो टी के लिए 10 आ गई। ठीक है, टी के लिए कितनी आ जाएगी, देखो 90 इधर जाएगा 10 टी में से 90 आ जाएगा, टी के लिए 90 आ गई। ठीक, इसको सोल्व कर लेना आप, टी के लिए 90 आ जाएगी। तो यानी कि ए ने तो 90 सेकेंड्स लिए हैं और बी ने 90 + 10 यानी कि 100 सेकेंड लिए होंगे पहले। ठीक, तो ए ने अगर पहले 90 लिए तो अब भी 90 ही लेगा, लेकिन बी अब कुछ अलग टाइम लेगा, ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि वो इंजर्ड हो गया है। तो बी कितना टाइम लेगा, अब देखो जरा भाई, सीधी बात है, बी देखो कितना टाइम लेगा। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, भाई बी जो है पूरे 1000 मीटर के लिए 100 सेकेंड ले रहा था, तो 450 मीटर के लिए कितना लेगा अब। 450 मीटर के लिए तो अभी भी उसी स्पीड चल रहा है जितनी पहले स्पीड चल रहा था, क्योंकि इंजर्ड तो 450 मीटर के बाद हुआ है। तो 450 मीटर के लिए कितना टाइम लेगा, देखो यहां से देखो क्या हुआ है 10 से डिवाइड, तो यहां पर 10 से डिवाइड कर दो, यानी 45 सेकेंड ही लेगा। ठीक है, और बाकी 550 मीटर में वो पहले ले रहा था 55 सेकेंड, बाकी 550 मीटर में कितना लेगा 55 सेकेंड लेगा। ठीक है, 10 से डिवाइड कर दिया, लेकिन अब 55 सेकंड नहीं ले रहा होगा, उससे दुगना टाइम ले रहा होगा। क्यों, क्योंकि स्पीड आधी हो गई है, तो टाइम डबल हो जाएगा। ठीक है ना,
स्पीड अगर कम होती है तो टाइम बढ़ जाता है, तो टाइम डबल हो गया, यानी 110 सेकेंड्स हो गया होगा। इस 550 मीटर को कवर करने में 110 सेकंड लग रहे होंगे, और बाकी 450 मीटर को चलने में तो 45 सेकंड्स ही लग रहे होंगे। टोटल टाइम कितना लग रहा होगा वो देख लो, वो लग रहा होगा 155 सेकंड्स। तो बी का जो नया टाइम है वो 100 सेकंड ना हो गया, 155 सेकंड्स है। तो कितने टाइम से हार रहा है अब देखो जरा, 155 से 90 माइनस कर दो, यानी कि 65 सेकंड से हारेगा वो। बी जो है अब ए से 65 सेकंड से हार जाएगा। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो लीनियर रेस एंड गेम में इतना ही था। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सर्कुलर रेस एंड गेम। ठीक है, उस पर एक वीडियो होगी, एक ही वीडियो में वो भी हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर ऑल्टरनेट ईयर में इससे क्वेश्चन आ जाता है, मेंस में तो आता ही है, तो इग्नोर ना करें इस टॉपिक को। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।